नमस्ते दोस्तों, मैं अरूरी द कलेक्टर हूँ। स्वागत है साल 2022 के पहले वीडियो में। हमारे चैनल पर नई कंपनी एसएच के फिगर्स की शुरुआत हो रही है। ये जबरदस्त होने वाला है, तो इस नए वीडियो में बने रहिए चैनल डार्क बुलिंग पर नई सरप्राइज के साथ। इस नए साल की शुरुआत के लिए हमारे पास नई अनबॉक्सिंग्स हैं। जैसा मैंने वादा किया है, मैं आपको अलग अलग कंपनियों की चीजें दिखाऊंगा। यहाँ हमारे पास नई कंपनी एसएच के सुपर हीरोज किंगडम स्टूडियोज है, जिनकी कुछ पीसें वाकई शानदार हैं। बाद में मैं आपको टिप भी दूंगा कि मैंने ये कहां से खरीदी। सच बताऊं तो मैंने इसे रिस्की जगह से खरीदा, पर कोई दिक्कत नहीं हुई। पेमेंट पेपैल से किया और ये फिगर मेरे घर तक आ गई। अब वक्त है एसएच के स्टूडियोज की इस नई पीस को देखने का। देखिए, बाहरी डिब्बे का साइज बड़ा है और ये अच्छी तरह प्रोटेक्टेड है। अंदाजा देने के लिए मैं डिब्बा घुमा देता हूँ। मार्जिन बो एसएच के काबू पर वजन नहीं बताया गया है। चलिए अंदर का डिब्बा निकालते हैं ताकि आपको सरप्राइज मिले और हम इस नए स्टूडियो की क्वालिटी देख सकें। अब देखिए, हमारे पास हमारी पीस का डिब्बा है, बो का नाम लिखा है और इसमें ऐसा इफेक्ट है जैसे ये टूटा फूटा हो। मार्जिन बो है जो हमें ड्रैगन बॉल जेड सीरीज में दिखता है। यहां उनकी वेबसाइट है। मैंने ये यहां से नहीं खरीदी, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदी थी। कभी भी अपने नंबर न डालें। आप जरूर जाएं और देखें कि उनके पास क्या क्या है। इस कंपनी की एक और फिगर भी आने वाली है। ये बहु करीब $825 का है। ये कलेक्शन एडिशन की पीस है। वे लोग निश्चित संख्या में पीस बनाते हैं और फिर जैसे ही खत्म हो जाती हैं, अगले प्रोजेक्ट पर चले जाते हैं। डिब्बे की बात करें तो देखिए, ये साधारण डिब्बा है। बस एक काला बैकग्राउंड है। इस तरफ कंपनी का नाम लिखा है। हम अपनी पीस निकाल सकते हैं। इसे निकालना पड़ेगा। पीछे की तरफ देखें, कुछ भी नहीं है। यहां भी बस 1 लाइफ टाइम लिखा है और सच कहूं तो डिब्बा इससे ज्यादा कुछ नहीं देता। सामने की तरफ सिर्फ यही आर्ट वर्क है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब चलिए उस चीज पर आते हैं जो आपको सच में दिलचस्पी देती है। रेजिन पीस निकालते और अपनी बो मेगा पीस एसएच के स्टूडियोज जोड़ना शुरू करते हैं। और अब रूसी गुड़िया की तरह हम एक के अंदर एक डिब्बा निकालते जा रहे हैं, लेकिन आपकी पीस आपको कैसे मिलेगी यह देखना जरूरी है। मुझे आपको यह दिखाने में गर्व है कि यह अच्छी तरह से सुरक्षित आती है और इन पट्टियों पर एक खास डिटेल है जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ कंपनी का नाम लिखा होता है। हमने कुछ और पीसों में देखा है कि वे सादी आती हैं या पीस डिब्बे के अंदर सिर्फ टेप से सुरक्षित रहती है। इन पट्टियों के साथ आप मूवमेंट को रोकते हैं। यह एक ट्रिक है जो कॉमिक्स और पीस दोनों के लिए काम आती है। कम हिलने से खेल या झटका कम होगा। इससे जाहिर है कि पीस के टूटने या खराब होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो देखो, उस पीस को देखो जो हमें अल्फोंस एरिक की मिली थी, जो फेस्ट क्यूएट फिगर्स से पूरी तरह से टूटी फूटी हालत में आई थी। और इसी वजह से मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि ये कैसे सही सलामत आ रही हैं। साथ में मुझे सर्टिफिकेट भी मिला और कुछ अतिरिक्त चीजें भी, लेकिन वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता।
अब मुझे इजाजत दो कि मैं पट्टियां निकालूं, पीस निकालूं, तुम्हें बेस दिखाऊं और फिर हम इस वन लाइफ टाइम बो बाय SHK का असेंबली शुरू करेंगे डार्क बरी युवाला के चैनल पर। अब सच कहूं तो मेरी हैरानी के लिए जब मैंने पहली बॉक्स का अनबॉक्सिंग किया तो उसमें बेस का एक हिस्सा था। पूरी फिगर के लिए 2 बॉक्स थे, हर एक 17 किलो का, और अभी तुम देखोगे कि ये क्यों काबिले तारीफ है। मैंने इसे अभी तक असेंबल नहीं किया है क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बेस के नीचे के हिस्सों में हमेशा कुछ न कुछ खास होता है। यहाँ हमारे केस में बो की फिगर आती है जैसा कि हमने बॉक्स पर देखा था, और ऊपर स्टूडियो का नाम पूरी तरह से लिखा हुआ है और नीचे SHK स्टूडियोज। यहाँ दूसरी तरफ और सच में बेस काफी भारी है। हमारे पास बस एक और हिस्सा है जहां एक बेस को फिट किया जाता है, लेकिन इससे हमें क्या मिलता है? यहाँ हमारे पास लाइट है और बाद में हम पीछे की तरफ देखेंगे कि यहाँ स्विच है। इसका मतलब है कि हमारा पीस पूरी तरह से रोशन होगा और यह वाकई शानदार होने वाला है। मैंने आपको डेस्क टुकड़ों से भरा दिखाना था। यह मेगा केक पहली बेस है, रंग बिरंगी मिठाइयां भरी हैं। यह स्वादिष्ट केक बू की ओर इशारा करता है, माजिन बू असली वाला, जो मोटा था, हमेशा खाने में ही लगा रहता था और जब उसके पास खाना नहीं होता था तभी वह गुस्सा हो जाता था। हमारे पास वन इन अ लाइफ टाइम में वे सभी होंगे जो माजिन बू से निकले थे और हम उनके बारे में बात करेंगे जैसे जैसे उनकी पूरी विकास यात्रा ड्रैगन बॉल जी में हुई थी। अब मुझे बेस लगाने दो, हम इन सभी फिगर्स के बारे में बात करेंगे जो सच में बहुत ही शानदार हैं और दिख रहा है कि इन्हें जोड़ना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें हिस्से हैं। उदाहरण के लिए इस बैग में डिटेल्स हैं और सभी माजिन बू के साथ मिलाकर हिस्से हैं। तो मुझे दूसरी बेस सेट करने दो, हम जल्दी लौटेंगे और यहाँ डार्कबरी चैनल पर माजिन बू का विश्लेषण करेंगे। और अब हमारे पास यह अतिरिक्त मेगा बेस पीस है जिसमें अगर आप ध्यान दें तो नीचे की तरफ मैग्नेट और कनेक्टर्स भी हैं ताकि इस पीस को रोशन किया जा सके। सच कहूं तो यह काफी अच्छी तरह से फिट हो जाती है। इसे बहुत सावधानी से रखना चाहिए क्योंकि यह भी काफी भारी है। और यहाँ हमारे पास कुछ और भी हैं। चलिए कहें कि ये कुछ उपकरण या छोटी छोटी लाइट्स हैं जो बाद में चमकेंगी। सच कहूं तो यह एक रोशन पीस है और इसमें ढेर सारे डिटेल्स हैं। कुल मिलाकर यह बड़ी होगी और यहाँ हम देख सकते हैं कि यह छोटी सी मेरिंग जो सफेद और हल्के गुलाबी रंग के बीच दिखती है, इसमें अभी भी कई अटैचमेंट्स हैं। इसमें रंग बिरंगी ग्राजेरास भी हैं। यहाँ हम कुछ और डेजर्ट्स देख सकते हैं जिन्हें माजिन बू बड़े चाव से खाता था और हमारे पास कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ माजिन बू के टुकड़े फिट होते हैं। बेस को नीचे शामिल करना है लेकिन मैं अभी उसे नहीं जोड़ूंगा क्योंकि अब बेस को सामने से संभालना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन वीडियो के आखिर में तैयार की गई पीस देखोगे। बस यहाँ देखो, इसमें एक और चुंबक का टुकड़ा है, लेकिन फिलहाल यह हिस्सा पूरक है। पिछला हिस्सा मैं उसे बाहर ही रखूंगा। अब माजिन बू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं। और अब जब हम अपने माजिन बू को जोड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस छोटे से बादल को पूरा करना है जो इस तरफ बनता है। सबसे पहला एलिमेंट जो लगेगा वह है मोटा माजिन बू। देखो, यह हमें पूरी तरह से अलग अलग हिस्सों में मिलता है, लेकिन इससे हमें उन डिटेल्स के बारे में बात करने का मौका मिलता है जिन्हें हमें माजिन बू की इस मेगा पीस में बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो उसका जो जैकेट है वह पूरी तरह काले रंग का है और उसके बाहरी हिस्सों पर सुनहरी धारियां हैं। यहाँ जैकेट का आखिरी हिस्सा बाहर की ओर निकला हुआ है। देखो कैसे हर तरफ सुनहरा रंग है।
लेकिन यहाँ पैंट में जो सफेद है उसमें हमें शैडो के इफेक्ट्स मिलते हैं। देखो कैसे वह ग्रे और सफेद के बीच में चलता है, जो इन हिस्सों में पूरी तरह परफेक्ट है, जहां कपड़े काले हैं और बूट्स भूरे रंग के हैं। हमारे माजिन बू के साथ हमें यह ध्यान रखना है कि उसके पास एक अतिरिक्त केप है। हम जानते हैं कि वही अकेला है जिसके पास यह बैंगनी रंग की केप है। फिर उसके चेहरे का एलिमेंट होगा और जाहिर है उसकी हर एक हाथ भी होगी। बस माजिन बू को लगाने के लिए चेहरे को लगाने से पहले यहाँ केप को डालना होता है और इससे ऐसा इफेक्ट आता है जैसे माजिन बू उड़ रहा हो। इसलिए यहाँ कमर के पास यह हिस्सा या ओपनिंग दी गई है ताकि इसे इस तरफ से सहारा देने के लिए। सच कहें तो यह पूरी तरह से एपिक है और हम हमेशा की तरह बेल्ट के डिटेल को भी नजरअंदाज नहीं करते। यहाँ हम इस मोटे माजिन बू को देखते हैं। देखो कैसे वह सामने की तरफ उड़ रहा है। बस छोटे हाथों को डालते ही ऐसा इफेक्ट आता है जैसे वह अब सुपरमैन की तरह उड़ रहा हो। याद रखें कि हमने एक और वीडियो में जब हमने अनबॉक्सिंग की थी उसमें उन छेदों की संख्या के बारे में बात की थी। हम देखते हैं कि उसकी छाती पर हर एक पेक्टोरल पर 3-3 छेद हैं और सिर पर भी 3 हैं और पीछे की तरफ 1 से खत्म होता है। यहाँ मैंने इस सिर में वह आखिरी छेद नहीं देखा। अभी हम इसका क्लोजअप करेंगे ताकि आप देख सकें कि इसमें वह आखिरी छेद नहीं है जो तब निकलता है जब वह गुस्से में होता है। याद है, वहीं से ऐसा लगता है जैसे वह उबल रहा हो और वहीं से भाप निकलती है। बाकी जो कुछ भी उसके हाथ में है वह पूरी तरह से वैसा ही है। और यहाँ बैंगनी रंग की केप के साथ हमें इसका क्लोजअप करना पड़ेगा क्योंकि इसकी बनावट शानदार और बेहतरीन है, जो यह भी दिखाती है कि केप मुड़ी हुई है जैसे वह उड़ रही हो। और ये रंग और छाया के हिस्सों के साथ इन दृश्यों में बहुत अच्छा खिलते हैं। तो मैं यहाँ मोटे माजिन बू को रखता हूँ ताकि तुम डार्कबरी चैनल पर अपनी आंखों को तृप्त कर सको। और अब जब हमने इस मोटे माजिन बू को देख लिया है तो हम इसे हटा देते हैं ताकि बेस को आसानी से हिला सकें, जो वैसे भी काफी भारी है। पूरी फिगर का वजन लगभग 34.35 किलो है, तो यह कोई हल्का वजन नहीं है और इसे संभालने के लिए हम इसे यहाँ नीचे रख देते हैं। दूसरी तरफ हमें एक पीस लगानी है जो यह है। देखो यह वही है जो इस तरफ जाएगी। हम छोटी सी बादल को हटा देते हैं। यह वही है जो इस तरफ जाती है और फिर हम यहाँ बादल को लगाते हैं जिससे यह हिस्सा दिखने लगेगा। मैंने कहा कि कौन सा पीस सही रहेगा जो उस तरफ से अंदर जा सके। और यहाँ हमारे पास किड बू है। किड बू के पास बस अतिरिक्त सिर है, जो अगर तुम देखो तो उसमें लगा मैग्नेट उसे बिल्कुल सही और बहुत जल्दी नीचे ले आता है। और अब हमारे पास माजिन बू के अंतिम रूपों में से एक है जिसके साथ सबसे ज्यादा लड़ाई होती है और आखिर में वही है जिससे गोकू कहता है धन्यवाद और अपना पूरा शो करता है और आखिर में कहता है धन्यवाद क्योंकि हमने तुम्हें हराया और तुम्हें मारना मुश्किल था। लेकिन चलो अब हम इसकी सारी खासियतें और पूरा अनबॉक्सिंग यहीं करते हैं। देखो इसकी आंखें काली हैं, माफ करना मतलब आंखों के अंदर जो काला बैकग्राउंड है और असली आंखें लाल रंग की हैं। माजिन बू की सारी शुद्ध बुराई इस किड बू में केंद्रित है। बाकी सारे एलिमेंट्स हमने पहले ही अलग कर दिए थे और यहाँ हम देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ सिर में सारे छोटे छोटे छेद हैं जो मैंने बताया था कि मोटे माजिन बू में नहीं थे, खासकर पीछे की तरफ। उसके बाद हर पेक्टोरल में 3-3 छेद हैं और हर बाजू में भी। देखो अब इसके पास जैकेट की जगह ये कंगन है, अब यह बदल गया है। और बेल्ट में अब भी सबसे जबरदस्त चीज है,
जैसा कि मेरा दोस्त हैरी कहता है, सबसे जबरदस्त है माजिन बू की एम। पैंट भी पूरी तरह से टेक्सचर में है और इसमें सफेद और हल्के ग्रे रंग की शेडिंग है। अब नीचे से वो हिस्सा नहीं दिखता जो माजिन बू गॉड में था, मतलब काले लेगिंग्स वाला हिस्सा, बल्कि अब सीधे गोल्डन बॉर्डर वाली बूट्स तक जाता है। और अब यहाँ किड बू है, हम बस इस छोटे दोस्त की एंट्री करवा रहे हैं। देखो, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ मैग्नेट नहीं है, फिर भी यह अच्छी तरह फिट हो जाता है, क्योंकि यह आसानी से निकल सकता है। तो जब आप इसे माउंट कर रहे हो और अपनी पीस देख रहे हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले मोटे माजिन बू माउंट करें ताकि इस पावर स्ट्रिप की सुरक्षा मिल सके। लेकिन मैं आपको छोड़ता हूं ताकि आप किड बू के डिटेल्स दारकुबरी चैनल पर देख सकें। और अब हमारे पास यहाँ 4 में से 2 माजिन बू पहले से ही तैयार हैं, तो अब हम अगले वाले की ओर बढ़ते हैं। आसानी के हिसाब से हम इस वाले को चुनेंगे, जिसे हम आमतौर पर माजिन बू कहते हैं। चलिए इसे नॉर्मल माजिन बू कह देते हैं। यह जो बिखर चुका होता है, जब मोटा माजिन बू उसे निगल लेता है, उसके बाद यह रूप बाहर आता है। यही सबको टक्कर देता है, लेकिन उसे लड़ाई करनी है। और जब उससे समय मांगा जाता है, तो वह कहता है, ठीक है, अगर ट्रेनिंग करना चाहते हो तो मौका देता हूँ। लेकिन जब हारने के करीब होता है, तो वह पागल हो जाता है और प्रिक्स निकालता है। यहाँ सिर्फ एक हाथ मिलता है और हम वही माजिन बू देखते हैं, जैसे किड बू हो। इस रंग को मैं थोड़ा और गुलाबी देखता हूँ, ज्यादा माजिन बू जैसा, जबकि इन दोनों के मुकाबले यही असली रंग है जो एनिमे में माजिन बू के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें वही डिटेल्स आते हैं। अब यह थोड़ा ज्यादा गठीला बना हुआ दिखता है और ऊपर के हिस्से में छेदों के डिटेल्स भी हैं, लेकिन पीछे कुछ नहीं दिया गया है। तो कंपनी ने डिटेल्स दिए और दूसरों में नहीं। लेकिन जो चीज वाकई में शानदार है, वह है माजिन बू की एम वाली बेल्ट। अब यह उभरा हुआ स्टाइल दिखता है, सफेद और ग्रे हिस्सों के साथ। इस माजिन बू में शैडो का इफेक्ट अच्छा लगता है और जब क्लोजअप करते हैं तो टेक्सचर भी दिखती है। शानदार है, क्योंकि माजिन बू उस बॉल में फंसा हुआ बाहर आता है जब गोटेंस और ट्रम्प्स खेल रहे होते हैं। इसी वजह से वह गुस्सा हो जाता है और गड़बड़ शुरू हो जाती है, जिससे माजिन बू आता है। इस माजिन बू के लिए एक सलाह दूंगा, अपना पीस पकड़ कर रखना, क्योंकि इसे जोड़ने में तुम्हें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। थोड़ा दबाव डालो, लेकिन इतना नहीं कि वह टूट जाए। यह इस तरफ से जाता है, चलो देखते हैं। और जब यह पकड़ा हुआ है, तभी दबाने का सही समय है। क्योंकि यह धीरे धीरे जुड़ता है। और चलो यहाँ चेक करते हैं। मैंने यहाँ पूरी ताकत नहीं लगाई है। देखते हैं कि इस तरफ थोड़ा सा बाहर रह गया है। यहाँ इस तरफ के सिरे पर बस थोड़ा सा बचा है, तो थोड़ा और दबाव दो। अभी कट के समय मैं उसे थोड़ा और दबाव दूंगा, ताकि क्या हो, ताकि जो चुंबक इस सिरे में है वह सीधे बेस में लगे चुंबक से चिपक जाए। लेकिन जब तक हम यह देख रहे हैं, हमारे पास 2 और छोटे छोटे हिस्से हैं, जो कि यह हिस्सा है। चलो इसे की या शक्ति का हिस्सा कहें। ये इस तरफ जाते हैं, ये आसानी से लग जाते हैं। बेस के हिस्से में डिटेलिंग दी गई है और देखो, यह बहुत आसानी से लग जाता है।
फिलहाल मैं तुम्हें छोड़ता हूँ कि तुम इस पतले अच्छी तरह से तराशे गए माजिन बू को डार्क करी चैनल पर अच्छे से देखो। और आखिर में हमारे पास चौथा माजिन बू बचा है, बस देखो। और अगर तुम्हें अंदाजा लगाना है तो यह वही है जब उसने अच्छे गोहन को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बारे में सब लोग ड्रैगन बॉल की नई फिल्म में कह रहे हैं कि गोहन ही वह सयन है जो गोकू और वेजेटा से भी ज्यादा ताकतवर है। हम भी देखेंगे उसने भी वहां ट्रेनिंग की थी जब वह सुप्रीम कायोस समा के साथ था, उस मेगा तलवार के साथ। और अपनी बेस स्टेट, अपनी प्राकृतिक अवस्था में उसने एक बेहद असाधारण शक्ति हासिल की थी। यहाँ हम इस माजिन बू को देखेंगे। देखो, इसका सिर यहाँ अलग से आता है, बस इसे अंदर डालना। अब मैं कहूंगा कि यह माजिन बू है जो प्रभावशाली दिखता है, इसलिए मैंने इसे आखिर में रखा। इसके कंदन हैं, यहाँ इसके हाथों पर कटिंग्स दिख रही हैं। ये लड़ाई के इफेक्ट्स हैं, लेकिन बाकी सब जगह नहीं, यहाँ हाथों में हैं। इसके दोनों हाथों में छोटे छोटे छेद हैं, जो माजिन बू की खासियत है। और जो डिटेल मैं देखता हूं वह यह है कि यहाँ पीछे की तरफ, बस इस तरफ 3 और उस तरफ 3 हैं। इसकी पुतलियां काली हैं और आंखें लाल हैं, लेकिन इसके चेहरे का एक्सप्रेशन, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, वह बहुत शानदार है। और जो चीज बदल रही है वह है, यह देखो, यह है इसकी ट्रेनिंग की अंदरूनी कमीज जिसमें वजन था, और यहाँ नारंगी रंग की कमीज है। पीठ पर कौन सा डिटेलिंग कमी है? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताएं। क्या इसे वह चिन्ह होना चाहिए जो गोकू, गोहन और क्रिलिन ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान पहना था? क्योंकि यहाँ तो यह पूरी तरह से सपाट है। और इसके अलावा देखो कि यहाँ कमीज पूरी तरह से अंदर डाली हुई है। बेल्ट काफी शानदार है जिसमें एम बना है, और पैंट लंबी है जैसा कि मैंने पहले बताया था। इसका रंग सफेद और छायाओं के बीच है, जिससे इस पीस को बहुत अच्छा उभार मिलता है। और बूट्स बिल्कुल साधारण हैं, जिनके किनारे पर सुनहरा रंग है। तो अब इसे पीछे लगाना है, लेकिन इसे सावधानी से करो ताकि बाकी किसी भी हिस्से को हिलाना न पड़े। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ता हूँ माजिन बू को गहराई से देख सको जब उसने गोहन को सोख लिया था, डार्क बरी चैनल पर। और हो गया। अब हमारी पीस 80% तैयार है। पीछे जो बेस लगेगा उसे हम आखिर में लगाएंगे, क्योंकि उसमें अटैचमेंट्स हैं जो अलग अलग जगह लगेंगे। यहाँ हमारे पास यह छोटी सी मैगजीन है। चलिए इसे इस तरफ से देखते हैं। यह यहीं की है। आइए इसे देखें। सुपर गाय और पेपे लेमन। हमारे पास यह हैंडसम है मैगजीन के बीच में। दिलचस्प बात यह है कि हम अभी इसकी एक अच्छी फोटो लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सेल की एक फोटो है और फ्रीजर की एक फोटो है। यह एक शानदार एलिमेंट है, एक ईस्टर एग जो मैगजीन में डाला गया है। मैगजीन इस मोटे बग के नीचे लगेगी। दूसरी बात एपिक है, वो है डाबवुरा। सच कहूं तो वाकई जबरदस्त है। तुम्हें याद जादूगर डाबवुरा के बीच लड़ाई थी। माजिन बू गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या हुआ तुम्हें माजिन बू, और फिर वह उसे बिस्किट में बदल देता है और खा जाता है। लेकिन डाबवुरा राक्षस जिसे सबसे ताकतवर मानते थे। सच है कि ड्रैगन बॉल जेड में मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में प्रतियोगिता कर रहे थे।
लेकिन विडेल आती है बाल कटवा लिए थे। पोपोविच ने उसे जबरदस्त चोट पहुंचाई थी और एम का निशान था। माचो पारिटो भी एम का निशान था। लोगों ने कहा ये पहले भी हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन कमजोर थे और हार गए थे। अब ताकतवर होकर आए हैं, बदले हुए कि मिस्टर की बेटी को मुकाबले से बाहर कर दिया। शैतान। यहाँ हमारे पास एक और चॉकलेट है जो मेरे लिए ड्रैगन बॉल के शुरुआती खेलों में पसंदीदा थी, क्योंकि माजिन बू की ताकत थी चॉकलेट बन जाओ, लेकिन वह तुम्हें चॉकलेट की गोली जैसा बना देता था। यहाँ हमारे पास एक किरदार है, छोटा जिंजरब्रेड मैन हो। यह एक सुंदर चॉकलेट रंग का है और सच में यह एक टैबलेट की तरह आता है। सच में यह हेरहे की छोटी टैबलेट काफी शानदार है। और जाहिर है यहाँ हमारे पास एक दूध का डिब्बा भी है जो उसी तरफ जाता है जहाँ मोटा माजिन बू है, और उन किरदारों में से एक है जो वाकई बहुत जबरदस्त है, वही जो ये सारा हंगामा करता है। वहीं कहीं ये छोटा कुत्ता भी है। सच कहूं तो माजिन बू अब इस कुत्ते के साथ काफी शांत हो गया था, लेकिन फिर कुछ चोर आ जाते हैं और दुर्भाग्यवश उसे मार देते हैं, जिससे माजिन बू का गुस्सा फूट पड़ता है, और यही वह तबाही है जिससे सारी लड़ाइयों का सिलसिला शुरू होता है। यहाँ कुत्ता भी माजिन बू के नीचे ही जाता है, लेकिन फिर हमें बहुत सारे डिटेल्स मिले जो पूरी मूर्ति में बिखरे हुए हैं। उनमें से पहला है माजिन बू की ये एम, जो अगर मुझसे हो पाता तो मैं इसे पिन की तरह यहीं तान लेता। सच में अब मैं इसे मूर्ति को नहीं लगाने वाला, ये तो मैं खुद रख लूंगा, बस एक ब्रॉच लगा देते हैं। इसमें ये लॉलीपॉप भी है। अगर आप लोग किको और चाओ के फैन हैं, तो जब वे इन्हें बेचते थे तो पहले स्वाद पहचानना बहुत मुश्किल होता था, उसके बाद ही आप लॉलीपॉप खत्म कर पाते थे। और यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ भी हैं। अभी हम सब मिठाइयों का क्लोजअप दिखाएंगे क्योंकि उन पर एक आदमी और एक औरत का चेहरा बना है। ये कुछ मजेदार है, चलिए देखते हैं। और हमारे पास ये कैंडी के डंडे भी हैं। ये सब कुछ दिखाता है कि हमारा दोस्त माजिन बू क्या क्या खा रहा है। यहाँ उसके पास जैसे कोई पास्ता का टुकड़ा भी है। अभी हम पता करेंगे कि ये किस काम का है। एक बेल्ट का टुकड़ा भी है जो एक सरप्राइज एलिमेंट है, ठीक वैसे ही जैसे मिकी माउस चैनल में एक सरप्राइज टूल होता है जो बाद में काम आता है। ये छोटी सी लॉलीपॉप भी है, और यहाँ चलिए इसे एक छोटा सा एडिटमेंट कह लेते हैं, जैसे कि ये एक स्ट्रॉ हो। यहाँ हमारे पास स्ट्रॉ है, तो ये स्ट्रॉ कहाँ जाएगा? तो ये स्ट्रॉ यहाँ दूध में जाता है। देखो ये कैसे लगता है। LT ब्रेक टाइम 0.5 SGT। लेकिन अब मैं तुम्हें सारे अतिरिक्त सामान दिखाने वाला हूँ, और अभी हम इस छोटी सी सरप्राइज के बारे में बात करेंगे। लेकिन देख लो, हम इन एडिटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मैं तुम्हें इन्हें क्लोजअप में दिखाऊंगा यहाँ डार्कनी चैनल पर। LT ब्रेक टाइम 0.5 SGT। और अब लगभग हो ही गया। ये है हमारा माजिन बू 1 लाइफ टाइम, जो लगभग पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। LT ब्रेक टाइम 0.5 SGT। और चीजें ऐसे ही सजाई जाती हैं। देखो यहाँ मिठाई रखी है, यहाँ माजिन बू की एम है, एक छड़ी है, यहाँ डबोरा है, कुत्ता है, लॉलीपॉप वहाँ है, मैगजीन है, दूध का डिब्बा है, और ऐसे ही ये सारे अतिरिक्त एलिमेंट्स हैं जो तुम्हारी पीस के साथ आते हैं। क्या बाकी रह गया है? हमारे पास कुछ खास सामान हैं, चलो कहें कुछ सरप्राइज जो हमारे इस एज के दोस्तों ने हमारे लिए छोड़े हैं। और ये हैं ये भूत। याद रखो, ये वही तकनीक है जिसे गोटेंक्स ने इजाद किया था, लेकिन जब माजिन बू ने उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया तो वह भी ये कर सकता है। तो यहाँ हम नोट्रे डेम के कुबड़े की बात करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक है जो कुछ क्वाउतेमोक ब्लांको जैसा भी लगता है। देखो इसका गला बिल्कुल नहीं है। यहाँ हमारा माजिन बू काफी मजेदार और काफी चालाक लग रहा है।
और यहाँ वो हिस्सा है जहाँ से यह और भी गोलमटोल होता जा रहा है। अब इस तरफ कोई छेद नहीं है, बस सिर पर ही छेद हैं और अब रंग देखकर हम कह सकते हैं कि इसका रंग अब सच में गैस्पारिन जैसा ही है। सच कहूँ तो यह काफी मजेदार है। और इस दूसरी तरफ हमारे पास अब एक माजिन बू है। अब तो सच में भूतिया माजिन बू, चलो इसे ऐसे ही कह लेते हैं। काफी ज्यादा एपिक लग रहा है। देखो तो सही, चेहरे के हाव भाव में जो नीला आउटलाइन किया गया है और जो उसके चेहरे और आंखों पर है, देखो उसकी पुतली पूरी तरह से सफेद है और अंदर नीला रंग है। और यहाँ हमारा दोस्त अब थोड़ा बेहतर आकार में है, लेकिन उसके ऑरा के इस हिस्से में जो फैलाव है उससे लगता है कि उसे कुछ थप्पड़ मारने का मन है, या फिर वो चाहता है कि दादी नानी जैसे भूत हमेशा के लिए रहें। तो अभी खैर इसके अलावा यह हिस्सा आता है जो यहाँ पीछे की तरफ से बाहर निकलेगा। जब तक मैं इसे जोड़ता हूँ तब तक आप डार्क बेरी चैनल पर भूतों के क्लोजअप्स का आनंद लें। और अब वोला, यह है हमारी शानदार माजिन बू की मूर्ति का फाइनल रूप। सच कहूँ तो यह वाकई बेहतरीन बनी है। वो माजिन बू जो गोहन को अब्सॉर्ब करता है, उसके साथ छोटे भूत हैं जो उसकी चोरी की शक्ति दिखाते हैं, मोटा माजिन बू, किड बू, और यह वही पहला माजिन बू है जो सीरीज में दुष्ट बनकर आता है। इसमें काफी सारे एडिटमेंट्स आते हैं। जिस चीज का मुझे पता नहीं था कि वह किस काम की है, वह हिस्सा है जो शायद किसी वस्तु को चिपकाने के लिए है। मुझे नहीं पता कि अगर कोई टुकड़ा ढीला हो तो आप इसमें से यह गोंद इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मूर्तियों, अपनी रेजिन का ध्यान रखें और जब इन्हें जोड़े तो सावधानी बरतें। मैं आपको अपना प्रमाण पत्र दिखा देता हूं जिसमें मेरी मूर्ति का नंबर लिखा है। माजिन बू की तस्वीर है। पीछे की तरफ देखिए, लिखा है इस एज के यह 399 में से 332 नंबर की मूर्ति है। न तो 400 न ही 398, 399 टुकड़े हैं और मैं लगभग आखिरी 332 को पकड़ ही लेता। एक कलेक्शन एडिशन है और आप इसे पहली बार यहाँ डार्कबरी चैनल पर देख रहे हैं। और एक बोनस के तौर पर हमें यह उड़ने वाला बादल भी मिला है। हम जानते हैं कि यह पीला बादल वही है जिसे गोकू बचपन से इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसका दिल शुद्ध था और उसे इस पर चढ़ने और उड़ने की अनुमति मिलती थी। वह हमेशा इसे ऐसे बुलाता था, आजा उड़ने वाला बादल। बादल आ जाता, वह चढ़ जाता और चल पड़ता। यह उड़ने वाला बादल नीचे से इन हिस्सों के साथ आता है जो बेस के हैं और इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट भी है। यहाँ हमें अतिरिक्त रूप से यूवी मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें यह अतिरिक्त अटैचमेंट पूरी तरह से मैग्नेटिक है। देखिए इसका सफेद रंग का बेल्ट कैसा है और सच में मुझे इसके सारे डिटेल्स बहुत पसंद हैं, चाहे वह ऊपरी कपड़ों में हो या पैंट में। यह पैंट भी सफेद हैं, शेडिंग इफेक्ट के साथ। यह हैं बच्चे यूबी के पैर, जब इसमें या इसमें इस शक्ति का पुनर्जन्म या अवतार होता है जिसे अब हम माजिन बू के नाम से जानते हैं, वह यूबी में है। इसमें यह छोटा सा कह सकते हैं बालों की कटिंग है, लगभग मोहॉक जैसी काले रंग की, और हम उसे ड्रैगन बॉल जीटी में और ज्यादा भाग लेते हुए देखते हैं। गोकू अचानक, जैसे हर अच्छा पिता करता है, बस इस बच्चे को पकड़ लेता है, उसे उसके गांव से चुरा लेता है, अपने परिवार को छोड़ देता है और एक अजनबी को ट्रेनिंग देने चला जाता है। इसलिए अब उसे साल के सबसे अच्छे पापा का अवार्ड मिल गया है और यहाँ यूबी की यही हालत हुई। सच कहें तो अगर हम इसे एक्शन में देखें तो यह वाकई में कोई बहुत महत्वपूर्ण किरदार बनने वाला है, क्योंकि हमारे पास माजिन बू है और अभी भी ड्रैगन बॉल सुपर में उसे शक्तिशाली माना जाता है।
उसे पावर टूर्नामेंट में उसकी बुद्धिमत्ता के कारण नहीं लिया गया था। वे ऐसे राक्षस नहीं चाहते थे जो चीजें तबाह कर दें। लेकिन अगर वे यू को सही से शामिल कर पाते हैं तो सच में हमारे पास एक ऐसा किरदार होगा जिसे काफी विकसित किया जा सकता है। सच कहें तो वह रहस्यमय है और याद रखें कि वह उड़ने वाली बादल पर चढ़ सकता था। यहाँ हमारे दोस्तों एस के स्टूडियोज ने हमें यह अतिरिक्त पीस दिया है। यहाँ हमारे प्रमाण पत्र के साथ है और मैं आपको छोड़ता हूँ ताकि आप आखिरी डिटेल देख सकें। यूओपी का पीस और साथ ही माजिन बू लाइफटाइम का पीस यहाँ डार्कबरी चैनल पर। और अब हाँ, जो शुरुआत में बॉक्स के बारे में मैंने कहा था कि तुम्हें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसमें काफी स्पॉइलर थे, वो थी ये कार्ड जो मेरे दोस्तों SHK ने मुझे दी है। देखो, ये उस मूर्ति की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो यहाँ माजिन बू की है और इसके अलावा वे हमें ये हिस्सा भी भेजते हैं। देखो, नीचे इसका होलोग्राम भी है जिससे पता चलता है कि ये पीस पूरी तरह से असली है और वे बताते हैं कि ये हर एक माजिन बू कौन है। मैं तुम्हें पढ़ने के लिए छोड़ता हूँ और अभी वापस आता हूँ इस मेगा एपिक वीडियो के क्लोजिंग के लिए यहाँ डार्कबरी चैनल पर। और अब अगर तुमने कार्ड पढ़ ली है तो सच में उसमें लिखा था कि ये पीस 2021 में लॉन्च हुई थी। अब एक हफ्ता बीत गया है, मुझे लगता है जैसे बहुत समय हो गया, इतना कि कह सकूं कि पिछले साल की बात है। तुम ये मजाक कई बार सुनोगे तो परेशान मत होना, लेकिन थोड़ा माहौल शांत करने के लिए अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आ रहा है। ये है वो गिफ्ट जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। ये फ्रीजा है जो सच में ड्रैगन बॉल जी के एक और विलेन है और बाद में हम उसे गोल्डन फ्रीजर के रूप में भी देखते हैं, लेकिन ये वो पहला फ्रीजर है जो सामने आता है। जाहिर है ये एज फिगर आर्ट्स का है। ये पीस काफी खास हैं, कलेक्ट करने के लिए बहुत एपिक, आर्टिकुलेटेड और इसमें कुछ बदलाव भी आते हैं, जिसमें फ्रीजर की वो स्पेसशिप भी है जिसमें वो शुरू में ट्रैवल करता था। ऐसा लगता है जैसे वो चल नहीं सकता, लेकिन सच में वो चल सकता है और हम उसे पूरी तरह एक्शन में देखते हैं। और ये सीधे तुम्हारे पास जाएगा अगर तुम मुझे कहो हैप्पी न्यू ईयर डार्कुरी, और मैं तुम्हें एक कोड आगे चल कर दूंगा, शायद इंस्टाग्राम के किसी वीडियो में, शायद टिकटॉक के किसी वीडियो में। तो हमारी सारी पोस्ट्स चेक करते रहो, हमारी सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो और साथ ही हमारी वेबसाइट पर भी, जहां हम नए गिव अवे के लिए डायनामिक्स डालते हैं, वहां भी हमें विजिट करो। हर एक सोशल मीडिया पर, याद रखो हम ट्विटर पर हैं, टिकटॉक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, हर एक सोशल मीडिया पर और खासकर यूट्यूब पर। तो हर जगह जरूर आओ, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सच में तुम हमारे कंटेंट को शेयर करके हमारी बहुत मदद करते हो। और वेबसाइट पर तुम्हें मेरी किताब भी मिलेगी, फिगर्स, पीस, कीचेन, थर्मोमक्स, ढेर सारे कलेक्टिबल्स मिलेंगे ताकि तुम अपनी कलेक्शन शुरू कर सको या बढ़ा सको। तो हर जगह घूमो, सच में नया साल, नई फिगर्स, नए स्टूडियोज और हम बिल्कुल भी निराश नहीं हैं। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा, पीस कैसी लगी और किन किन पीस या किस किस एनीमे के बारे में बात करें। अगर तुम्हारे पास म्यूजिक, नए एनीमे, नई सीजन जैसे अटैक ऑन टाइटन की भी कोई सिफारिश है तो वो भी लिखो। हर सोशल मीडिया पर जाओ और जानते हो, डार्कुरी 30 आउट।